लड़ाइयाँ किस रिश्ते में नहीं होती? सिबलिंग्स में, पेरेंट्स और बच्चों में, दोस्तों में। तो सिर्फ शादी की लड़ाई को इतना ज़्यादा सीरियस या ड्रामेटिक क्यों मान लिया जाता है? तो इसी ओवर ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट पर कुछ सिंपल टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इन केस यू आर इन अ डिसएग्रीमेंट विद योर स्पाउस और लाइफ पार्टनर। सबसे सिंपल टिप है कि जिस रूम में या जिस लोकेशन पर आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ है, जो बात एक हीटेड डिबेट तक या आर्ग्यूमेंट तक पहुंच गई है, बहुत ज्यादा अग्रेशन की तरफ चली गई है, डिसलोकेट योरसेल्फ, मूव योरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन। उस कुर्सी से उठ जाइए जहां बैठकर आपकी बहस हो रही है, उस रूम से बाहर स्टेप आउट हो जाइए जहां पे आपकी लड़ाई चल रही। बेसिकली अपने आप को उस लोकेशन से रिमूव कर दीजिए बिफोर यू रीच टू अ लेवल ऑफ एक्सट्रीम अग्रेशन। जिस भी दिन आपकी लड़ाई हुई है, आपकी डेली रूटीन के जो भी काम हैं जो आप अपने पार्टनर के लिए करते हैं, उन्हें वैसे ही करते रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई रिजॉल्व कर रहे हैं, सबमिसिव हो गए या आपने हार मान ली है। आई डोंट नो आपका स्टांस क्या है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हिट हुआ है या आपकी ईगो हर्ट हुई। डिसएग्रीमेंट के बाद अपनी डेली रूटीन की चीजों को वैसे ही फॉलो करते रहिए जैसे कि आप नॉर्मल दिनों में करते हैं। हो सकता है उसमें से कई ऐसे टास्क हों जो आप अपने पार्टनर के लिए डेली करते हैं। आज गुस्से में या नाराजगी में या दुख होने के कारण आप उन्हें करना बंद मत। नो मैटर आप कितने भी हर्ट या गुस्से में हो, अपनी रूटीन को सेम रखिए। मान लीजिए आप सुबह अपने पार्टनर के लिए एक कप चाय बनाते हैं। मेक इट दैट वे। आई एम नॉट गाइडिंग यू टू कम्युनिकेट विद देम इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट, बट ओनली आस्किंग यू टू कंटिन्यू विद द सेम टास्क्स एंड एक्शंस। अगर इस चीज को और डीपर देखें तो ऐसा करने से आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे हैं दैट सिचुएशन इज नॉट एज एक्सट्रीम एंड ड्रामेटिक जो हीट ऑफ द मोमेंट में आपको फील हो रही है। और आपको अपने बारे में भी अच्छा फील होगा दैट आई एम नॉट बीइंग एन इमोशनल फूल। उन इमोशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करते तो आप भी हल्का महसूस करते। किसी भी रिश्ते में फाइट्स, डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाइयाँ, बहस, एक दूसरे की बातें नापसंद करना, एक दूसरे की आदतों का अच्छा ना लगना, ये हर जगह होता है एंड इट इज प्रीटी नॉर्मल। मेक श्योर दैट फॉलोइंग अप दीज रूल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैनेजिंग योरसेल्फ बेटर इन एन एक्सट्रीम सिचुएशन, यू आर ब्रेकिंग दोज पैटर्न्स। और जिस तरह से सिचुएशन न्यूट्रल हो, सिचुएशन संभल जाए और आप और दूसरी पार्टी टॉकिंग टर्म्स पे वापस आए। मेक श्योर कि आप एस्टैब्लिश कीजिए कि जिस भी रीजन की वजह से ये रीसेंट डिसएग्रीमेंट हुआ है, उसे आप दोनों को एज लाइफ पार्टनर्स अगली बार कैसे डील। मेरी तो मेरे पार्टनर से घर की क्लीनलीनेस और डिसिप्लिन को लेकर काफी बार बहस हो जाती है। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका कॉमन रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट इन योर मैरिज क्या है। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी। पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और वीडियोस देखने के लिए कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। डू चेक इट आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।